दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। मॉम, नाराजगी खत्म करने के लिए बात करना बहुत जरूरी होता है। प्लीज। राफे, आप अपने रूम में जाइए। पर मॉम, राफे प्लीज। बहुत बेवकूफ़ी दिखाई है शज़ा ने। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी उससे। देखो रोहान, वो शुरू से ही ऐसी है। अगर ऐसा है तो उसको खुद को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी होगी उसको, वरना वरना बहुत नुकसान उठाएगी वो आगे जाके। सास इतना इंटरफियर क्यों करती है उसकी जिंदगी में? ये शिजा के फ्यूचर के लिए गलत हो सकता है। अरे क्या इंटरफेरेंस यार, माँ है वो उसकी, उसके हजारों ख्वाब होंगे, वो पूरे करना चाहती है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो रोहान, लड़की अपनी मर्जी का ड्रेस पहनना चाहती है। अगर आंटी जा ही रही थी तो उसको साथ ले जाती ताकि सब मसला ना होता। राफे मेरा फोन नहीं उठा रहा। हीरा, आखिर गलती क्या है? बेहतर तो यही था कि नाजिश जज्बात को काबू में रखकर इस कड़े वक्त को भी आप बर्दाश्त कर जाती। हमारे जमाने और थे, जो कुछ माँ बाप ने कह दिया हमने सर झुका दिया। मगर आजकल की जनरेशन बहुत अक्लमंद है, उन्हें हमारे हिसाब से नहीं बल्कि हमें उनके हिसाब से सोचना पड़ता है। और फिर बच्चियों की ख्वाहिश होती है कि अपनी शादी की शॉपिंग खुद करें। बात ख्वाहिश की नहीं, रवैये की है। आज वो हमारे मुकाबिल खड़ी है, कल मुखालफत में खड़ी हो जाएगी। हम तो बेआसरा हो जाएंगे। अरे क्यों बेआसरा हो जाएंगे? हम हैं ना एक दूसरे का सहारा। और फिर आप अपनी तरबियत पर भरोसा रखें, राफे बहुत अच्छा लड़का है। हाँ मखा बिला वजह आप खौफ में डूबी जा रही हैं, और मेरे नजदीक तो इन चीजों की कोई अहमियत है ही नहीं। कदर है वो सिर्फ रिश्तों की। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको शिजा को स्पेस देनी होगी, क्योंकि शिजा से ही अब राफे की जिंदगी जुड़ी है। हमसे ज्यादा राफे को तकलीफ होगी।
दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा ही खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल दिल नू समझा तू मेरा नहीं तू मेरा नहीं मॉम आप अभी तक सोई क्यों नहीं? तुम्हें दूध पिलाए बगैर कभी सोई हूँ जो आज सो जाती? तो आप मुझे अभी तक बच्चा समझते? मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्चे रहोगे। मुझे अफसोस है कि आज मैंने जज्बात में आके ना जाने क्या कुछ कह दिया। कोई बात नहीं मॉम, आई टोटली अंडरस्टैंड। देखो राफे, इस बात का जिक्र शिजा से मत करना। मैं बात को और बढ़ाना नहीं चाहती। तुम शिजा को मार्केट ले जाना और उसकी पसंद का उसे ड्रेस दिला देना और ये बात उसे तसल्ली से समझा देना कि उसको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना होगा। मैं उसे समझाऊंगा और वो जरूर समझे। मुझे पूरी उम्मीद है। खुश रहो। शाबाश, अपना ग्लास खत्म करो। बहुत ज्यादा गर्म है। आराम आराम से पी लो ना। तेरे बाजों रोंदी ने क्यों अखियां दी प्यास बुझा मेरी पुछना वा मैं किस्मत कोलों ए हो लिखी सी सजा मेरी तू मेरा नहीं तू मेरा हमारे दरमियान के फासले कभी ख़त्म नहीं हो सकते। इमरा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो बासिल। ना हासिल का हसूल मुमकिन नहीं। ये ले मैडम। अरे आप चलिए ना डॉक्टर के पास, मैं आपका बीपी चेक करवा लेता हूँ। हल्का सा सर का दर्द है, अभी दवाई खाऊंगी ठीक हो जाएगा। गुलबानो जी राफे साहब को भेजिएगा। राफे तो घर पे नहीं है, शिजा की तरफ गया है। चाय ले आओ साहब के लिए। जी। आपसे कहकर गए थे?
उसके कदमों की तेजी बता रही थी। एक बात बताएं, क्या शिजा हमारे घर में एडजस्ट हो जाएगी? देखिए नाजिश, अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है और आपको लगता है कि आपका बेटा अंगारे से खेल रहा है, तो आप मां हैं, आप हक रखती हैं उन्हें रोकने का। राफे ने मुझसे कहा था कि शिजा उसकी जिंदगी है, अगर वो उसे नहीं मिली तो कुछ भी नहीं उसकी जिंदगी में। इस बात का अंदाजा तो मैं भी लगा चुका हूं। आप परेशान नहीं हो, मैं खुद को समझा चुकी हूँ और राफे भी खुद को समझा चुका है। हमारी खामोशी ही बेहतर है। मैं राफे को सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। न जाने आजकल की नई नस्ल की लड़कियां ऐसी क्यों हैं। शायद उसकी माँ नहीं है, बाप के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। प्यार और मोहब्बत सारे रिश्ते बदल देता है। आप देखिएगा, शिजा भी आपके रंग में रंग जाएगी। यहाँ लगा दो ना, और ये वाला दूसरे पे लगा देना। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, खड़े क्यों, आ जाओ। बैठो। क्या लोगे, चाय, कॉफी, जूस? नहीं आंटी, थैंक यू वेरी मच, इट्स ओके। क्या बात है, खैरियत? यूं अचानक चले आए? वो शिजा को कल मॉम के लाए हुए जोड़े पसंद नहीं आए थे, तो जो कल हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं मैं। जो होना था वो हो गया आंटी। एनीवे, मैं ये कार्ड देने के लिए आया था। आप शिजा को जाके उसकी पसंद के जोड़े दिला दो। क्या मतलब शिजा को जाके उसकी पसंद के जोड़े दिलवा दीजिएगा? तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? मैं जूस लेकर आती हूँ। Rafe, what is wrong with you? Aren't we supposed to go together and shop together? आप लोग बातें करें, मैं भी आती हूँ। शिजा, तुम क्यों बार बार मॉम का इस तरह दिल तोड़ रही हो? तुम्हारी मॉम क्यों बार बार मेरा दिल तोड़ती है? देखो शिजा, मैं इस वक्त यहाँ पर तुम्हें ये कार्ड देने के लिए आया था ताकि तुम जाके अपनी पसंद के जो भी जोड़े हैं वो खरीद लो। और तुम क्यों नहीं चलोगे मेरे साथ? देखो शिजा, कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है और मॉम ने बोला है कि शादी से पहले हमारा मिलना जुलना ठीक नहीं है, और तुम भी ड्रेस खरीदने के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगी। कैसे बिलीव है तुम्हारे? I can't believe this. सब कुछ भूल गए हो ना तुम? वो सारी बातें, वो सारे वादे जो तुमने मुझसे किए थे। Remember the other night when we went for dinner? तुमने मुझसे क्या कहा था रेस्टोरेंट में? शिजा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक चला जाऊंगा। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा, डेकोर, शादी की तैयारियां, तुम्हारा जोड़ा, इनफैक्ट हमारा ड्रीम हाउस भी। भूल गए हो ना तुम सब कुछ? याद है मुझे, सब याद है शिजा। मेरे लिए आज भी तुम्हारी खुशी हर चीज से बढ़कर। अच्छा बस, अगर मेरी खुशी इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर तुम मेरे साथ शॉपिंग पे जा रहे हो। मैं चेंज करके आई। कीप सिटिंग हियर। शिजा, बासित बेटा, पहले मुझे जरा दुरानी साहब की तरफ ड्रॉप कर दो, फिर इन्हें मार्केट ले जाना, इन्हें कुछ शॉपिंग करनी है। जी सर। कितना टाइम लगेगा तुम लोगों को शॉपिंग में? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा।
This is the way to your... तुमने मुझसे झूठ बोला ना कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं? ऑफ कोर्स हम जा रहे हैं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मॉम से कल के लिए अपोलोजाइज कर लो। जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं किस बात के लिए अपोलोजाइज करूं? अभी चलो वापस यहाँ से। अच्छा ओके, काम डाउन, रिलैक्स, लिसन टू मी। कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत एम्बैरेसिंग था, मेरे लिए, मॉम के लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए भी। ना मेरे लिए एम्बैरेसिंग था, ना मेरी फैमिली के लिए, सिर्फ तुम्हारी मॉम के लिए एम्बैरेसिंग था। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, ये जबरदस्तियां मेरे साथ नहीं चलेंगी। For God's sake शजा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि तुम्हारी ये रिक्वेस्ट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर देगी? कम ऑन यार, मैं बस बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम ये क्यों नहीं सोच रही हो? मॉम की खामोशी बहुत तकलीफदेह है मेरे लिए। अगर तुम उनके साथ बैठ जाओगी, बात कर लोगी, तो उनको तसल्ली होगी। मेरी मोहब्बत की खातिर इतना नहीं कर सकती शजा, प्लीज। फाइन, वन लास्ट टाइम। अरे भाभी, हमने तो आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, आपको भी बहुत सारे काम करने होंगे अब। वैसे तो कहते हैं कि बेटे की माँ को कौन सी तैयारी करनी होती है, 2-4 जोड़े तो तैयार करने होते हैं, लेकिन माँ के दिल से पूछें कि कितने अरमानों से अपने बेटे की बरी तैयार करती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इंसान सब कुछ अच्छे से के लिए ही करता है। बिल्कुल। ठीक है भाभी, हमें इजाजत दें, अब हम चलते हैं। इतना हंस रही थी उसके ऊपर। हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी होने वाली बहू है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी है, प्यारी है। चलें ठीक है, फिर हम चलते हैं। बस आपने बारात में वक्त से पहले पहुंचना है। जरूर जरूर इंशाल्लाह। राफे जाइए, आप इनको गेट तक छोड़ के आइए। जी आइए। ठीक है भाभी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। कुलबानो, एक फ्रेश जूस का ग्लास लेके आना। नहीं नहीं आंटी, जूस हम लोग बाहर पियेंगे। शिजा बेटा, आपकी माँ नहीं है, मैं बिल्कुल आपकी माँ जैसी हूँ, और कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसकी औलाद को कोई बुरा कहे। जिस तरह आप आई, मेहमानों से मिली, ये सब कुछ हमारे कल्चर में नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान मेरी बहू की तारीफ करे। आंटी, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। वैसे मैंने एक बात नोटिस किया आपके बारे में, आप बहुत ओवर थिंक करती हैं। ज़माना बदल गया है, लोग बदल गए हैं, उनकी सोच बदल गई है। आई थिंक आपको भी अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। अब कल वाला वाकया ही ले लें, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, लेकिन आई थिंक आप शायद कुछ बुरा मान रही थी। शिजा, आपकी बात सही है कि हालात बदल गए हैं, ज़माना बदल गया है, मगर रिश्ते नहीं बदलते। रिश्ते वही रहते हैं जैसे पहले थे, शौहर, बेटा, बाप। और शिजा, एक बात याद रखिएगा, मैं राफे की बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन शौहर माफ़ नहीं करते। आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जैसे आप चाहेंगी वैसे ही होगा। सब समझ गई हूँ मैं। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, शिजा आपकी बात जरूर समझ जाएगी। बस थोड़ी गुस्से की तेज है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। ओके बाय। ओके। साहब कुछ मदद कर दो साहब। नहीं चाहिए साहब, हमेशा आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। और सुनो, थोड़ा ढंग से कैरी करना, हर चीज को फाड़ फूड़ देती हो तो। तुम्हारे बाप के कमाए हुए पैसे नहीं है। वैसे भी तुम्हें रश करना चाहिए अपनी किस्मत पे। अगर हम नहीं होते तो पता नहीं किस गरीब खाने में पड़ी होती।
हाँ निम्रा, तुम आगे बैठो, मैं बहुत थक गई, मैं पीछे आराम करूँ। साहब कुछ मदद कर दो साहब। नहीं चाहिए। साहब हमेशा आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे कोल दिल नू समझा, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, तेरे बाजों रोंदी ने क्यों अखियां दी प्यास बुझा मेरी, पुछना वा मैं किस्मत कोलो ए हो लिखी सी सजा मेरी। I'm really sorry. आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, I'm sorry. मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं। अरे वाह मम्मी जी, इतने अच्छे झुमके, लेकिन ये बहुत बड़े नहीं है आपके लिए। मेरे थोड़ी फिर किसके हैं? समरीन के लिए। समरीन के लिए? क्यों, खैरियत, इतनी मेहरबानी उस पे? बस असल में कभी कभी अपने आप को खुश करने के लिए दूसरों को खुश करना पड़ता है। समरीन मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। बस बस माँ की नकल उतार रहे हो बदतमीज। तो जाहिर सी बात है, आप अपने बेटे के सामने अपनी भतीजी की तारीफ करेंगे तो मुझे जेलसी तो होगी। अपनों से कैसी जेलसी? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ ऑब्वियसली। बहुत अच्छे हैं झुमके, है ना, प्यारे लगेंगे ना। उसकी ड्रेस की मैचिंग के साथ लिए अच्छे है ना? बहुत अच्छे। चले अम्मी, मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर मामू के यहाँ चलते हैं। आप भी तैयार हो जाएं। ठीक है। शिजा रुखसत हो जाए फिर तो खैर से रोहान के लिए समरीन को मांग लूंगी। शिजा दी मतलब कुछ भी। उन्होंने तुम्हें कहा तुम उनके साथ घर चलो, तुम घर चली गई। और उन्होंने कहा माफी मांग लो, तुमने माफी भी मांग ली। तमरीन, तुम बचपन से मुझे जानती हो, मैं किसी से माफी मांग सकती हूँ, वो भी जब मेरी गलती भी ना हो। या आई डिड गो बिकॉज रिक्वेस्ट की थी उसने बहुत, तो चले गई। बट हिज मदर इज रियली वियर्ड। यू नो, मुझे ऐसे तौर तरीके सिखा रही थी जैसे मैं कोई इलिटरेट, इल मैनर्ड लड़की हूँ। लेकिन मैंने भी उन्हें इनडायरेक्टली बता दिया कि मैं क्या टॉलरेट कर सकती हूँ और क्या टॉलरेट नहीं कर सकती। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शी डजंट इवन मैटर टू मी। आई मीन, मेरा कंसर्न तो सिर्फ राफे से है, और राफे ऐसा नहीं है, वो अपनी मॉम के प्रेशर में आ जाता है इसलिए मुझसे ऐसी बातें कर देता है, वरना अदरवाइज ही इज फाइन। मैंने अपनी मॉम के प्रेशर में आके शादी के बाद तुम्हें कुछ भी कहा तुम करने को तैयार हो जाओगी? मतलब दी, ऐसे नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। बस 2 दिन और दे दो तुम मुझे, और फिर देखना सब खुद ही लाइन पे आ जाएंगे।
ये पहन के जाऊंगी मैं? अरे पागल हो गई हो, अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करानी है मुझे। वहां पे तो सब इतने अच्छे अच्छे रंग पहन कर आएंगे और मैं ये पहनूंगी? तो तुम भी इन रंगों में बहुत अच्छी लगती हो। कोई अच्छी नहीं लगती। और बात सुनो, मुझे ना ये झूठी तसल्लियां मत दो तुम। हाय अल्लाह, देखी है मैंने बड़े बड़े लोगों की शादियां, लाखों रुपए के तो वो सिर्फ कपड़े पहनते हैं, हर चीज में अपनी शान शौकत दिखाते हैं, और हम ये फकीरों की तरह जाएंगे, है ना? दूसरों की शान और शौकत से क्यों मुतासर होती हो? अल्लाह को ये बातें पसंद नहीं है बिल्कुल। क्या गलत कह दिया मुझे, बताओ मुझे। दूसरों की शान और शौकत से मुतासर होती हो? अच्छा भाई, ये 2 ड्रेसेस हैं। ये वाला मैंने सिर्फ 2 दफ़ा पहना है, और ये अपनी दोस्त की एंगेजमेंट के लिए लिया था, काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये दोनों तुम रख लो। हाँ चलो भाई, हो गई तुम्हारी शादी की शॉपिंग। मुझे ज़रूरत नहीं है, किसी और को दे दो। क्यों किसी और को दे दूं जब तुम मौजूद हो? एक मिनट, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे लिए अलग से शॉपिंग होगी? नहीं शेजा, अगर नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर किस चीज का इंतजार कर रही हो? लेके जाओ इन दोनों को यहाँ से। अब उठा भी लो। और सुनो, थोड़ा ढंग से कैरी करना, हर चीज को फाड़ फूड़ देती हो तो। तुम्हारे बाप के कमाए हुए पैसे नहीं है। वैसे भी तुम्हें रश करना चाहिए अपनी किस्मत पे। अगर हम नहीं होते तो पता नहीं किस गरीब खाने में पड़ी होती। क्या है ये? शिजा ने कपड़े दिए, कह रही है कि उनकी शादी के फंक्शंस में यही पहनो। अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तुम अपना दिल क्यों छोटा कर रही हो? मैंने कभी दिल छोटा करना सीखा ही नहीं आपसे अम्मी। लेकिन क्या करूं, मैं भी इंसान हूं। हाँ मगर हूं सौतेली। यही कहा था ना शिजा ने अपनी सास के सामने। इंसान उसका किरदार नहीं देखता जिसके बारे में बात की जा रही होती है, बल्कि उसका देखता है जो कह रहा होता है। कोई बात नहीं बेटे, मैं नए कपड़े बनवा दूंगी तुम्हें, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद। नहीं अम्मी, इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये कपड़े ना पहने तो शिजा तमाशा खड़ा कर देगी। मुझ में हिम्मत नहीं है उसके सवालों के जवाब देने की। यही पहन लूंगी मैं। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल दिल नू समझा, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। तैयार हो गई हो तुम? जी,
ठीक है, फिर शिजा की तरफ आ जाओ। जी आ रही हूँ। I'm really sorry, वो मुझसे देख के नहीं चल सकती थी तू? सब फूल गिरा दिए जमीन पर। मेरे हाथ से फिसल क्या तुम्हारे हाथ से? आई एम सॉरी, मैं नॉक किए बगैर ही आ गया। प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, क्यूट। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज डैड। अच्छा तुम्हें पता है ना, बेटियां बाप की इज्जत होती हैं और बाप का मान भी होती है। मुझे पूरा यकीन है जब तुम शादी होके अपने घर जाओगी तो कभी बाप का मान नहीं तोड़ोगी और कभी बाप के सर को झुकने नहीं दोगी। Of course. माशाल्लाह, जीती रहो बेटे। मेरा बेटा। चलो नीचे आ जाओ। बस 2 मिनट में आए। बता सही है क्या? हाँ। अच्छा चलो शिजा बेटा, बहुत देर हो गई है, आप फोटो सेशन बाद में कराइएगा। हम रस्म कब करेंगे? शादी का फोटो सेशन है, टाइम लगता है और अभी तो स्टार्ट हुआ है। जी मॉम। शिजा बेटा, कभी कभी अपनी ख्वाहिशों को दबाकर लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता है। आई एम श्योर कि लोग पहली दफा कोई शादी अटेंड नहीं कर रहे, उन्हें मालूम होगा कि इतना टाइम तो लग ही जाता है, और अगर किसी को वेट करना भी पड़ रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पिक्चर्स खिंचवा के आते हैं। आप लें। बेटा प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, तुम 100 दफा अपना फोटो सेशन कराना, मैं खुद तुम्हारी तस्वीरें खिंचवाऊंगी। ये कोई पहला फंक्शन तो नहीं है ना, तुम बारात पे अपने सारे शौक पूरे कर लेना, सब लोग वेट कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ बेटा। मॉम बिल्कुल, आप बस चलिए, हम लोग आते हैं। चलो शिजा। शिजा कम ऑन। तुम जानबूझ के चाहते हो कि मैं तुम्हारी मॉम के अगेंस्ट बात क्या करूं? क्यों इस तरह से उनकी साइड लेते हो जबकि वो गलत होती हैं? शिजा लिसन, why are you behaving like this? चलो प्लीज। Why are you behaving like this? फोटोशूट अभी और इसी वक्त होगी, आप खींचे, मेरे अकेले की खींचना है। शिजा, गेस्ट वेट कर रहे हैं, उनके जाने से पहले हमें वहां पे जाना है, प्लीज लेट्स गो। अच्छा लिसन शिजा, हम रस्म के बाद इसको कंप्लीट कर लेंगे, प्लीज मेरी खातिर, प्लीज लेट्स गो।
शिजा, क्या हो गया? मूड ठीक करो, सब लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे सब? फिलहाल तो तुम सिर्फ ये सोचो कि मैं क्या सोच रही हूँ। हाँ, मेरे बारे में ही सोच रही हो, आई नो। वैसे भी अब तो पूरी जिंदगी मेरे बारे में ही सोचना। वैसे क्या कमाल लग रही हो आज। हाँ, बस अब एक दिन बाकी रह गया, परसों बारात, और उसके बाद तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाओगी। मैं तुम्हारे साथ उस घर नहीं जाऊंगी। ये 2 दिन ही है तुम्हारे पास, हमारे लिए नया घर ढूंढो। शिजा, क्या क्या बोल रही हो तुम? दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।